हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट टू बाय समीर। तो फ्रेंड्स, आज हम आए एक नया वीडियो लेके जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो हर घर में यूज़ होता है। जी हाँ, मेरे पास कुछ कमेंट आए थे, उसमें बोला गया था कि भाई एक लोकल कंपनी का जो कूलर होता है उसमें क्या फ़र्क होता है और एक जो ब्रांडेड कंपनी का कूलर होता है उसमें क्या फ़र्क होता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप लोकल ब्रांड में लेके आते हो, अपने लोकल मैन्युफैक्चरर या लोकल वेंडर से लेके आते हो, कोई ब्रांड कूलर में नहीं है, आप एज इट इज़ उठा लाए कि भाई हमें तो सस्ता चाहिए और चलने वाला कूलर चाहिए, तो कोई भी दुकानदार आपको दे देगा। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें फ़र्क क्या होता है। एक ब्रांडेड कूलर जो होते हैं और लोकल जो कूलर होते हैं उसमें सबसे बड़ा डिफरेंसेस क्या क्या होता है वो देख लीजिए। देखिए, अगर आप बॉडी को लेके सोचते हैं कि भाई ओरिजिनल बॉडी हमको चाहिए या लोकल बॉडी चाहिए हमको, तो ध्यान रखिएगा, बॉडी से इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता कूलर में, क्योंकि बॉडी ख़राब इतनी जल्दी नहीं होती है। जी हाँ, दिखने में ज़रूर भद्दी लगेगी आपको, दिखने में ज़रूर आपको ये लगेगा कि ये बॉडी काली सी है, ये डल हो रखी है, इसकी कलर शाइनिंग नहीं है बॉडी में, लेकिन इसमें हवा से कोई मतलब नहीं होता। ध्यान रखिएगा, बॉडी से हवा का कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए बॉडी में तो आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो कि भाई हमको लोकल कूलर ले रहे हो तो हमको बॉडी हल्की चलेगी। लेकिन देखिए, लोकल कूलर में जो सबसे बड़ा फ़र्क आता है ना, वो बॉडी के साथ साथ जो सबसे बड़ा फ़र्क आता है वो आता है यहाँ पर। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है एक कूलर के लिए। जी हाँ, अगर ये मोटर ओरिजिनल कूलर में अच्छी डल गई तो वो तो चलेगा ही चलेगा। अगर ये लोकल ब्रांड कूलर में भी अच्छी डल गई तो फिर आपका कूलर लोकल हो या फिर ब्रांडेड कूलर हो, वो सालों साल चलना चलना है। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हो ना, ये किट है, किट भी कहते हैं लोग, मोटर भी कहते हैं। 12 इंची मोटर के नाम से आती है, इसलिए ये 12 इंची कूलर है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, मोटर, जब भी आप कोई कूलर लेते हो तो इसका रोल सबसे अहम होता है। ये ध्यान करके लीजिए कि इसमें मोटर कैसी पड़ी है, हैवी पड़ी है, लाइट पड़ी है, लोकल पड़ी है, कैसी पड़ी है। अगर आप ये देख लोगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है बॉडी से, ना ही इससे, सिर्फ आपको यही चीज़ देखनी होती है। और ये जो आप देख रहे हो हनी कम पैड वगैरह, ये तो क्या है कि आप अपनी पसंद से भी बाद में डाल सकते हो, लेकिन इसको खोलने और बंद करने में बड़ा झंझट रहेगा, क्योंकि इसके स्क्रू जाम खा जाते हैं। फिर दोबारा खोलोगे ना तो कभी ये टूट जाएगा तो कभी इसके ये टूट जाएंगे, क्योंकि जंग लगने के बाद में ना प्लास्टिक का कूलर पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, जब भी आप लोकल कूलर लेते हैं ना, तो सबसे बड़ा फ़र्क ये रहता है, इसमें ये सस्ती डाली जाती है और हल्की क्वालिटी में डाली जाती है, जो कि एक सीज़न में बोल जाती है। जैसे तो इसकी वजह से क्या है, हमेशा ध्यान रखिएगा, इस मोटर को अच्छे से लेके आइए। कॉपर की अगर डलवाना चाहते हैं, खुद लाके वेंडर से बोल दीजिए भाई हमें कॉपर की डाल के दे दीजिए। अगर आप असेंबल कर रहे हैं, अगर आप लेने गए हैं रेडीमेड, तो उससे पूछिए कि भाई कौन सी मोटर डली हुई है। तो ये ध्यान करके आप मोटर को लीजिए। तो फ्रेंड, ये तो हो गई लोकल कूलर की बात, कि लोकल कूलर में बॉडी भी बिना शाइनिंग की होती है, ज़्यादा शाइनिंग नहीं होती, क्योंकि बॉडी में शाइनिंग ढूंढोगे तो बॉडी बहुत कॉस्टली आती है, तो आपको पैसे भी ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ मोटर भी उसमें अच्छी पड़ी होगी तो उसमें भी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो जैसे ये कूलर 3000 का है तो वो बैठेगा करीबन 5000 का। इस तरीके से रेट बढ़ जाते हैं। अगर आप वहीं ब्रांडेड कूलर की बात करें तो देखिए, ब्रांडेड कूलर में सबसे पहले बॉडी का थोड़ा फ़र्क आ जाता है, बॉडी थोड़ी अच्छी क्वालिटी की हो जाती है उसमें। सेकंड चीज़ जो मेन फ़र्क होता है वो इसका आ जाता है, क्योंकि वो एक ब्रांड कंपनी का कूलर है तो वो मोटर हल्की नहीं लगाते। अगर वो मोटर लगाएंगे 800 रुपये की, 700 रुपये की, तो उसका चार्ज भी आपसे करीबन 1200 रुपये लेंगे। रीज़न ये कि वो आपको घर बैठे सर्विस देते हैं, ना कि आपको इसको ले जाना पड़ेगा या फिर आपको पूरा कूलर उठा के दुकान वाले के पास ले जाना पड़ेगा। तो इसलिए वो घर बैठे सर्विस देते हैं, इसलिए उनके चार्जेस जो है ना काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर आप ब्रांडेड कूलर ले रहे हैं तो ब्रांडेड कूलर में सबसे अच्छी बात ये रहती है कि आपको घर बैठे सारी सर्विस अवेलेबल रहती हैं। लेकिन लोकल कूलर में सबसे बड़ा डपका यही रहता है कि अब जब जैसे ये ख़राब हो गया है, अब ये यहाँ पर पड़ा हुआ, कोई देखने वाला नहीं है, ये बेचारा अनाथ हो गया, इसको तो हमको ही ले जाना पड़ेगा दुकान वाले के पास में। ना तो इसका कोई कॉल सेंटर है, ना ही कोई कस्टमर केयर नंबर है, क्योंकि लोकल है और कोई ब्रांडेड कूलर नहीं है, किसी कंपनी का नहीं है। डायरेक्टली इसकी मोटर खोलिए, ये जो आप मोटर देख रहे हैं ना, ये मोटर खोलिए, खोल के ले जाइए, क्योंकि दुकानदार आपसे ये कहेगा कि भाई मोटर खोल कर लाओ। तो आपको थोड़ा मिस्त्री बनना पड़ेगा, या फिर आप अपने कारीगर से बोलिए किसी को, 150-200 रुपये दीजिए, वो आके खोलेगा। तो फ्रेंड्स, ये फ़र्क होता है एक कंपनी के कूलर में और एक लोकल कूलर में। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कंपनी का कूलर जब हम लेते हैं तो हेडेक ख़त्म हो जाती है कि भाई इसको सही कराने जाना है, 2 महीने में फूक जाए, 8 महीने में फूक जाए, तो आपकी हेडेक ख़त्म हो जाती है। घर पर आएगा बंदा, सही करके जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको पैसा भी अच्छा खासा खर्च करना पड़ता है अगर आप ब्रांडेड कूलर में जाते हैं। तो ये जो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस नज़र आता है वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोकल कूलर में सबसे बड़ा जो घाटा रहता है वो यही रहता है कि अगर 1.5-2 सीज़न में फूक जाए
तो मेहनत आपकी ही रहेगी। या तो इसको मैकेनिक के पास ले आके मोटर खुलवाइए या तो खुद खोलिए, लेकिन मोटर ही लेके जानी पड़ेगी आपको दुकान वाले के पास में, जब ही वो आपको दूसरी मोटर देगा। वो कस के नहीं देगा आपको, मोटर ही ले जानी पड़ेगी आपको। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।